तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट का नाम क्या था हमारा? बजट लाइन। तो बजट लाइन को अगर एग्जाम में आ गया कि इसको आप जो है डिफाइन करिए, तो क्या बताओगे आप बजट लाइन के बारे में? बजट लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो आपको क्या दिखाती है, उस पे आने वाले हर एक पॉइंट्स क्या शो करते हैं? कॉम्बिनेशंस, बंडल ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ये बात बोल रखी है कि अगर मैं बजट लाइन की आपसे बात करता हूं तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर का खर्चा ऐसा होना चाहिए दोनों गुड्स के ऊपर कि उसकी पूरी की पूरी इनकम खर्च हो जाए, उसका पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर उसकी इनकम के बराबर बैठना, तभी वो बजट लाइन पर होगा। अगर अंदर है तो मतलब वो बजट सेट पर है, और इवन अगर बजट लाइन के भी ऊपर है तो वो भी क्या है? बजट सेट ही है। लेकिन अगर बजट लाइन की बात करूंगा तो एग्जैक्टली बजट लाइन के ऊपर सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। इसका मतलब है कि उसकी पूरी की पूरी इनकम खर्च होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? आज पढ़ेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन। तो टॉपिक क्या है बोलो? शिफ्ट इन बजट लाइन। लिखो आप भी, शिफ्ट इन बजट लाइन। जैसा कि आप लोगों ने सीख रखा है कि जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में, तो उसमें क्या था? पीपीसी शिफ्ट करता है। अब सवाल यह आता है कि कोई भी कर्व शिफ्ट कब करता है? जब वो दोनों एक्सिस से अपनी जगह को छोड़ता है, तभी आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करने वाले हो? शिफ्ट। तो अगर यहां पे मैंने क्या लिखा है? शिफ्ट इन बजट लाइन। इवन इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या होगा बोलो? इसके बाद क्या आएगा? रोटेशन। क्या आएगा? रोटेशन इन बजट लाइन। मैंने स्लैश डाल के लिखा, इसका यह मतलब नहीं है कि इसका और इसका मतलब एक ही है, नहीं, अलग अलग है। यहां पे बजट लाइन क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है, और यहां पे बजट लाइन रोटेट होगी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो फिलहाल मैं आपसे जो है इसकी बात नहीं करूंगा यहां पे, तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। हम किसकी बात नहीं करने वाले? वी विल नॉट टॉक अबाउट, फिलहाल हम रोटेशन की बात नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि बजट लाइन के अंदर शिफ्ट कब आता होगा? कब आता होगा? जब वो अपना बजट कम करता है या ज्यादा, जब उसका बजट या तो पहले से बढ़ जाए या उसका बजट पहले से। और जब भी मैं बजट वर्ड बोलूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब भी मैं क्या बोलूं? बजट, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बात समझ में आ रही है? जरा यार इसका एक पेज फाड़ के देना, पीछे का ये देखो रफ है, इसको यूज कर लूं? ठीक है। तो शिफ्ट का मतलब होता है कि सर शिफ्ट बजट लाइन दो तरीके से हो सकती है। पहला, फॉरवर्ड शिफ्ट। क्या बोला? फॉरवर्ड शिफ्ट। अच्छा एक बात बताओ सर, इसको अगर राइटवर्ड शिफ्ट बोले तो क्या गलत हो जाएगा? जवाब है नहीं, सेम ही तो है। राइटवर्ड शिफ्ट कह सकते हो या फॉरवर्ड शिफ्ट कह सकते हो। अच्छा, एक फॉरवर्ड बना तो दूसरा क्या बनना चाहिए? बैकवर्ड। अरे फॉरवर्ड का उल्टा क्या होना चाहिए? या तो बैकवर्ड शिफ्ट बोलूंगा और राइटवर्ड का उल्टा होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कोई डाउट है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट किसमें? इन बजट लाइन। समझ आ गया? ठीक है। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज फॉरवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। एग्जाम्पल देके बात करूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज ये तुम्हारा क्या है? ये ग्राफ है, एंड इस ग्राफ के ऊपर मैंने क्या दिखा रखा है? बोलो ना, बजट लाइन। यहां पे क्या था? बोलो, गुड एक्स था, और यहां पर क्या था? गुड वाई था। बंडल ऑफ टू गुड्स। याद करो भाई, जितनी बार ऑर्डिनल अप्रोच की बात मैं आपसे करूंगा उतनी बार मैं बंडल ऑफ टू गुड्स का जिक्र करूंगा। हम कभी भी सिंगल गुड्स को लेकर ऑर्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वाले। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ये क्या था बोलना? ये क्या था? दैट वाज आवर बजट लाइन। क्या था? बजट लाइन। चलो इसको नाम दे दिया ए और बी, इसको मैंने नाम दे दिया। पहले मैं किसकी बात करने वाला हूं? फॉरवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट ऐसे जाएगा। फॉरवर्ड मतलब राइटवर्ड शिफ्ट। तो राइट ये होगा, ये होगा, राइट ये होगा ना। चल इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसको नाम दिया मैंने ए डैश बी डैश। दिस इज योर न्यू बजट लाइन।
और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो नई वाली बजट लाइन बनेगी ए डैश बी डैश, दैट मस्ट बी पैरेलल टू द ओल्ड बजट लाइन, दैट इज ए बी। क्या बनेगी? उसके पैरेलल बनेगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कंज्यूमर का बजट पहले से इंक्रीज हो गया? क्या कंज्यूमर की इनकम पहले से बढ़ी? क्या कंज्यूमर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बंडल ऑफ टू गुड्स को अफोर्ड कर सकता है? क्या कंज्यूमर ज्यादा ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व तक जा सकता है? बिल्कुल सही बात है ये तो। सर आपने सारी बातें सही बताई, लेकिन आप ये बजट लाइन को देख के ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हो? बताओ मुझे देख के। सर नाउ ही कैन अफोर्ड मोर ऑफ एक्स and of course he can afford more of y as well। तो क्या समझे आप कि जब कंज्यूमर का बजट बढ़ता है तो वो दोनों गुड्स को अफोर्ड ज्यादा कर सकता है। बात समझ में आ रही? तो ये क्या था हमारा कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। मैं पूरे चैप्टर में आपसे बजट सेट का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि बजट सेट हार्डली आपके एग्जाम में आएगा। तो क्या आता है, बजट लाइन का ही कॉन्सेप्ट आता है। और जब तक तुम्हें बजट लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचता है समझ में नहीं आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर दो कॉन्सेप्ट है जिसको आपको जानना बहुत, पहला क्या था, बजट लाइन, सेकंड इंडिफरेंस। वो मेरे ख्याल से क्लियर होगा क्योंकि अब मैं जो अगला टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर हम बात करेंगे उसमें हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे कि वो कौन से इंडिफरेंस कर्व को हिट कर पाता है अकॉर्डिंग टू हिज बजट। बात समझ में आ रही है? इसको नोट करने की नीड नहीं है आपको क्योंकि वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं डालता ही हूं, अब वहां जाके भी इसको देख सकते हो। ठीक है, हाँ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, बताओ जरा। देखो मेरा यह कहने का मतलब क्या है उसको समझो। जब कंज्यूमर का बजट बढ़ता है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, डिस्पोजेबल इनकम जब उसकी पहले से इंक्रीज होती है तो वो दोनों गुड्स को ज्यादा अफोर्ड कर सकता है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, देखो ना यहां से भी क्या हो गया, इसका इनकम बढ़ गया, यहां से भी क्या हो गया, तो पहले ये यहां तक का एक्स अफोर्ड कर पा रहा था, अब ये बी डैश तक थोड़ा सा ये आगे पहुंचा है, मोर ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई। बात समझ आई? अच्छा एक बात बताओ, इसका उल्टा क्या होगा? अगर बजट लाइन लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट होती है, बैकवर्ड, तो उसका मतलब क्या? कंज्यूमर का बजट पहले से कम हो गया, उसकी इनकम फॉल कर गई। इसका मतलब है कि पहले के कंपैरिजन में गुड एक्स और गुड वाई को वो पहले से अफोर्ड कम कर पाएगा। बनाओ मेक अ डायग्राम। चलो एक काम करते हैं, मैं इसी पे कर देता हूं। ये रहा, क्या नाम दूं, A2 B2। अच्छा पहले वाले को नाम क्या देंगे, बोलो ना, क्या नाम दूं? राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। अच्छा ये क्या है, बोलो ना, दिस इज योर लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। चैप्टर बहुत ही आसान है अगर ध्यान से पढ़ोगे तो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझोगे तो चैप्टर इज वेरी इजी। लेकिन जहां तुमने गोल गोल घूमने की कोशिश कर दी इसमें, या कोई टॉपिक अगर आप तुमने स्किप कर दिया इसमें, तो भैया चैप्टर तुम्हारे हाथ से पूरा जाएगा। इसको मिटा सकता हूं। अगला कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है जानते हो? अब बजट लाइन शिफ्ट नहीं करेगी, अब रोटेट करेगी, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। इसको मिटा दूं, ये तो अपने आप भी कर सकते हो। सर शिफ्ट हमारा खत्म हुआ, क्या हुआ? और ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है, शिफ्ट आता है, एक्सप्लेन हाउ डज बजट लाइन शिफ्ट। तो इसके अंदर दो केस बनते हैं, फॉरवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जो भी है। आप राइट वर्ड फॉरवर्ड लिखकर आओगे गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अगर चेक करोगे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे सर? रोटेशन।
एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना भाई। भाई जब आपने नया वाला बनाया था बजट लाइन, कौन सा वाला, ए डैश बी डैश, उसका मतलब क्या था कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, तो एक्सप्लेन तो करोगे ना कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से क्या हुआ, बजट लाइन शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइटवर्ड्स, नाउ वी कैन अफोर्ड मोर ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई, आए ना। रोटेशन ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन रोटेट कब करेगा, देखो रोटेट और शिफ्ट में क्या फर्क है भैया, पहले क्या था, शिफ्ट करा था, अब क्या करेगा, कोई डिफरेंस लगता है क्या, नहीं है। शिफ्ट एंड रोटेशन में ध्यान का तुम्हारा क्या डिफरेंस है भाई, रोटेशन में वो बजट, जब बजट लाइन ने शिफ्ट किया था तो दोनों एक्सिस से अपना जगह छोड़ दिया था, एक्स से भी और वाई से भी, लेकिन जब किसकी बात करेगा, तो सिर्फ एक एक्सिस पर रह के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सिर्फ मूव करेगा। रोटेशन बोलूं या मूवमेंट बोलूं, कंफ्यूज नहीं होने का, मूवमेंट एंड रोटेशन आर सेम, क्या बोला, मूवमेंट एंड रोटेशन सेम है, शिफ्ट अलग है, बात समझ आई। रोटेशन आओ देख लेते हैं, रोटेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, क्या बोला, अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड रोटेशन अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब क्या है इसका, रोटेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस वाले पर भी दो केस बनेंगे, एक्स एक्सिस पर ही मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वाई से उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ेगा, तो इसमें बताओ पहला और दूसरा केस क्या बनना चाहिए, रोटेशन अलोंग द एक्स एक्सिस या तो फॉरवर्ड जाएगा या फिर हाँ फॉरवर्ड रोटेशन, फॉरवर्ड रोटेशन अलोंग द एक्स एक्सिस बोलो ना, एंड बैकवर्ड रोटेशन। और जब भी मैं रोटेशन की बात करूं, मूवमेंट की बात करूं, इसका मतलब है कि आपको किसी एक एक्सिस पे उसको अपनी जगह पर ही रखना है और दूसरे एक्सिस से वो रोटेट करेगा, या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। मुश्किल लग रहा है क्या लग रहा है बताओ, जब तक डायग्राम नहीं बनाऊंगा समझ में नहीं आएगा, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरा मकसद पहले ये है कि मैं जो आपको थियोरेटिकल पोर्शन है उससे समझाने की कोशिश करूं। कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आपको इसके थ्रू 100% समझ में आना चाहिए। जब मैं था क्लास 11th में 12th में तब मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, हाँ, लेकिन डायग्राम से चीजें काफी आसान हो जाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने एक्स एक्सिस पे ये दो केस लिख दिए तो बताओ वाई पे क्या बनने चाहिए, अगेन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, नहीं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जाएगा। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, पहले इसको हटाओ, हम फिलहाल वाई एक्सिस की बात नहीं करेंगे। देखो तो भैया पहले बनाएंगे बजट लाइन, जैसे कि हम अक्सर बनाते हैं। बताओ क्या क्या लिखा जाएगा, ये आ गया तुम्हारा गुड एक्स आ गया, और यहां पे मैंने क्या दिखा दिया, गुड वाई दिखा दिया। बात समझ में आ रही है, दिस इज योर व्हाट, बजट लाइन ए एंड बी। हाइपोथेटिकल है, कहीं लिखा नहीं है, इसका कोई टेबल नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बना दिया समझाने के पर्पज से। बात समझ आ रही है। पहला केस क्या है बताना, रोटेशन फॉरवर्ड किस पे, सिर्फ एक्सेस, इसका मतलब है कि वाई एक्सेस से कोई मूवमेंट नहीं करेगा। अच्छा क्या लिखा है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब है बी से कहीं कहीं यहां जाएगा, चलो B1 नाम दे दिया, और इससे हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, नाम क्या बना, फॉरवर्ड रोटेशन अलोंग दी एक्स एक्सिस, वाई से उसने अपनी ओरिजिनल जगह नहीं छोड़ी। अब सवाल यह है कि सर ऐसा कब होगा, और क्या बात है, धोखेबाजी है ये, तो ये कैसे सिखा रहे हो भाई, इनकम गलती मत कर देना, अगर शिफ्ट करेगा तो ही हम इनकम का जिक्र करेंगे। मैं सही बोल रहा हूं, बजट सेम बात तो है, बजट और इनकम, यार क्या बात करते हो। इसका मतलब क्या है, लेकिन आप जानते हो इसका मतलब है कि एक्स गुड को वो पहले से ज्यादा परचेज कर सकता है, वाई को नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इनकम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि अगर इनकम बड़ी होती तो दोनों पे इंपैक्ट आता, लेकिन इंपैक्ट सिर्फ
एक्स पे आ रहा है, ही कैन परचेज मोर ऑफ एक्स। वाई नॉट वाई? इसका मतलब है कि एक्स का प्राइस पहले से कम हो गया है, सिर्फ एक्स का कम हुआ है, इसलिए पहले से वो एक्स को परचेज ज्यादा कर पाएगा। उसका क्या बोला, उसका परचेजिंग पावर पहले से बढ़ गया। परचेजिंग पावर क्या बोला? देखो इनकम और परचेजिंग पावर अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना। एक होता है इनकम का बढ़ना, एक होता है परचेजिंग पावर का बढ़ना। फर्क है? नहीं है? अरे क्या सीख रहे हो? इनकम का बढ़ना, परचेजिंग पावर का बढ़ना एक लगता है क्या? इनकम मतलब क्या है? पहले 100 थी अब 500 हो गई, ये इनकम बढ़ी है। इनकम पहले भी 100 थी अब भी, लेकिन जो सामान हम पहले परचेज करते उसका प्राइस क्या हो गया? इसका मतलब है कि पहले की तुलना में उसी इनकम में हम वो ज्यादा परचेज कर सकते हैं। अब यहां तुम्हारी इनकम नहीं, परचेजिंग पावर बढ़ी है। बात समझ में नहीं आ रही? परचेजिंग पावर तब बढ़ती है जब उसका रेट गिरता है। इनकम का बढ़ने का मतलब क्या है? इनकम का ही बढ़ जाना। पहले 100 था अभी 500 है, दैट इज योर इंक्रीज इन इनकम। क्लियर नहीं हो रहा है? ध्यान से देखो। अब ये बताओ मतलब क्या हुआ इसका? फॉरवर्ड रोटेशन, फॉरवर्ड रोटेशन ओनली फॉर द एक्स, ओनली फॉर द गुड एक्स। Why not why? Because the price of X has decreased. Now the consumer can purchase more of X within the same level of income. उसी इनकम में ज्यादा X खरीद सकता है क्योंकि उसका प्राइस गिर गया। ठीक है? अच्छा, अगर मैं ऐसे कर देता, ये क्या हो गया? दिस इज योर बैकवर्ड। बैकवर्ड रोटेट क्यों हुआ? मूव क्यों हुआ? इसका मतलब है कि गुड एक्स का प्राइस पहले से बढ़ गया। गुड एक्स क्या हो गया? महंगा हो गया, इसलिए वो गुड एक्स पहले की तुलना में कम खरीद पाएगा। इनकम नहीं गिरी, परचेजिंग पावर गिरी। अगेन अगेन अगेन, इनकम नहीं गिरी, परचेजिंग पावर गिरी। इनकम तो वही है। अगर इनकम गिरी होती ना बेटा तो ये शिफ्ट करता, दोनों एक्सिस अपनी जगह छोड़ देता, लेकिन ये भाई साहब शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे रह के कभी आगे तो कभी पीछे जा रहे हैं, बस ये हो रहा है। काफी अच्छा स्टाइल था ना ये? हाँ सर, ऐसे समझाया करो, हमें बढ़िया तरीके से समझ में आता है, क्योंकि तुम्हारी सोच खराब है। ठीक है ना? तुम्हारी सोच, नीयत, तुम्हारी हर चीज ही खराब है। नहीं है, गलती आपकी नहीं है। जब मैं आपकी उम्र का था तो मेरी सोच इससे भी ज्यादा गिरी हुई थी। आपको हंसी आ रही है? आप एक टीचर का मजाक उड़ाते हो यार। आपकी भी गलती नहीं है। जब हम थे आपके टाइम पे तो हम भी अपने टीचर्स का मजाक उड़ाते थे। इसका मतलब है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आपको हंसी क्यों आ रही है भाई? क्या हो गया? चलो कोई बात, वो मुझे पता है कि तुम किस बात पे हंस रहे हो। इसको मिटा सकता हूं, समझ में आ गया गणेश जी? चलो, वो कह रहा कि सर मैं अब क्या बोलूंगा आपको यार। चलो अच्छा, चलो हमने अभी कौन से एक्सेस की बात करी थी? अब किसकी बारे? हाँ, बजट लाइन का रोटेशन अलोंग दी, बोलो ना, अलोंग दी कौन सा एक्सेस? वाई एक्सेस। इतना कुछ लिखा है बुक में, बहुत परेशान करेगा। सब कुछ दिया है क्या? सब कुछ पढ़े सर? नहीं नहीं, सब नहीं पढ़ना, जो मेन मेन है वही पढ़ेंगे ना। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? चलो एक काम करते हैं, हम बना ही लेते हैं पहले। बोलो ये क्या है? एक्स एक्सिस ये क्या बना? ये बना ओरिजिन। ये क्या बना? गुड एक्स। ये क्या बना? पक गए सुन सुन के गुड एक्स और गुड वाई को, है ना? पक गए हो तब भी पढ़ो, ठीक है। अच्छा ये क्या बताना? बजट लाइन। अभी हम यहां से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। तो या तो ये ऐसे जाएगा या फिर ये ऐसे जाएगा। अब इसको राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड बोल तो सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कायदे से ये अपवर्ड गया है और यहां से ये डाउनवर्ड गया है। तो उसको नाम क्या दूं? चलो इसको मैंने B1 दे दिया, और सॉरी ये B1 नहीं है, B तो यहां पर है, A1 और A2 नाम दे दिया।
अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पहले से वाई ज्यादा परचेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वाई सस्ता हो गया, हाँ, एक्स के प्राइस पे कोई असर। नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? वाई पहले से वाई कम परचेज करेगा। क्यों करेगा? वाई महंगा हो गया होगा, उसका प्राइस बढ़ गया। बढ़ गया होगा। अरे नहीं बोलूंगा। इंक्रीजिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रोटेशन और मूवमेंट ऑफ द बजट लाइन। एक्सप्लेन कर सकते हो। कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्राइस रिस्पॉन्सिबल है किसमें? किसमें? रोटेशन या मूवमेंट में। लेकिन अगर शिफ्ट की बात करूंगा तो कंज्यूमर की इनकम रिस्पॉन्सिबल है। इनकम बढ़ रही, परचेजिंग पावर नहीं, इनकम बढ़ रही या कम हो रही है। एक बार देखो ध्यान से, ये पूछो। अच्छा, ईमानदारी से जवाब देना, क्या वाकई में चैप्टर मुश्किल लगा? नहीं, आप जैसे समझा रहे थे वैसे आसान नहीं लगा। है? आप जैसे समझा रहे थे वैसे आसान लगा। नहीं नहीं भाई, स्कूल में सब टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं। नहीं, स्कूल में थोड़ा फास्ट देखो वहां पे ना उनका मकसद स्कूल में आपको एक्सप्लेन करने का नहीं है, आपको समझ में आए, ये मकसद भी नहीं है। वहां पे उनका मोटिव है सिलेबस, क्योंकि उनको भी आगे जवाब देना है कि टाइम पे सिलेबस हुआ नहीं हुआ है। और यहां पे आप सिलेबस के लिए नहीं आ रहे हो, यहां पे चीजों को समझने के लिए आ रहे हो। मिटा सकते हैं।